आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, 17/8। अब हमें क्या दिया हुआ है, दी गई परिमेय संख्या किस रूप में, PYQ के रूप में। तो हम लिखेंगे हर दी गई परिमेय संख्या PYQ के रूप का है, जहाँ हर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 8। तो हम क्या करेंगे, 8 इसका क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिएगा अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। हम 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हमारे पास कितने अभाज्य गुणनखंड निकल गए। तो यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या निकला, 2 × 2 × 2। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। हमें किस रूप में बनाना है, या तो हमें देखिएगा, या तो हमें 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में बनाना है। हम यदि 5 की पावर 0 भी करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, हमारे पास 1 रहती है। तो मतलब जब इसमें इंटू होगा तो वही की वही वैल्यू आएगी, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन हमें किस रूप में बनाना है, इस रूप में। इस रूप में बनाने के लिए हम क्या इंटू करेंगे, 5 की पावर 0। तो यहाँ पर हम 5 की पावर 0 इंटू किया है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर साइड में, सिंस 5 की पावर 0 = 1। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमारा किस रूप में बना है, 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः 17/8 में हर 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का है। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। हमें थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 64 / 455। ऐसा कैसे ही करेंगे, हम क्या लिखेंगे, दी गई परिमेय संख्या किस रूप में, PYQ के रूप में है। तो यहाँ लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या PYQ के रूप का है, जहाँ हमारे पास हर में क्या है, 455। जब हम इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो हमारा निकलता है 5 × 7 × 3। ये हमने पहले ही निकाल के रख लिया है, आप निकालिएगा, ये निकलेगा। और फिर अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, इसमें 5 आया है, लेकिन 5 के अलावा भी अलग वैल्यू आई है ना। तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, अशांत आवृत्ति, क्योंकि हमारा क्या है, 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 64 / 455 में हर 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप
का नहीं है, इसलिए 64 डिवाइडेड बाय 455 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। ऐसा कैसे हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी है, देखिएगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। 15 डिवाइडेड बाय 1000 क्या है, 15 डिवाइडेड 1600 है। ये क्या है, पी वाई क्यू के रूप में है। हम जो हर है हमारा उसका आवाज़ गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। हम 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 1 2, तो यानी 5 की पावर 2। ये हमारा किस रूप में, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। तो ये हमारा क्या होगा, शांत आवृत्ति का होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हम देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, अतः क्या लिखते हैं, 15/1600 में हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत आवृत्ति का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा। तो फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 29 डिवाइडेड बाय 343। हमें क्या दिया हुआ है, पी बाय क्यू के रूप में दिया हुआ है। हम जो हर है हमारा उसका आवाज़ गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7। ये आप निकाल के देख लीजिएगा। और फिर हमारे पास क्या है, 7 इंटू 7, ये हमारे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। हमने लिखा है, अतः 29 डिवाइडेड बाय 343 में हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए 29 डिवाइडेड बाय 343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, 23 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 5 की पावर 2। ये हमारा कैसा है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, शांत आवृत्ति का हो जाएगा। तो हमने लिखा है 23 डिवाइडेड बाई 23 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 5 की पावर 2 में हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, हमारा शांत आवृत्ति का होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत आवृत्ति का होगा। ऐसे ही हमारा 7 क्वेश्चन है, 129 डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5, इस रूप का दिया हुआ है। लेकिन जो हमारा हर है उसमें क्या दिया हुआ है, ये ठीक है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, लेकिन यहाँ पर क्या आया, उसके अलावा भी कुछ दिया हुआ है, 7 की पावर 5 दी हुई है। तो ये हमारा कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। हमने लिखा है, हर में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अलावा भी गुना जाता है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। और हमारा आता है उसके बाद 8 क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 6 डिवाइडेड बाई 15। तो हम इसका जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गुणज 3 इंटू 5। तो हमारा क्या 3 इंटू 5, तो वो कैसा है, क्या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, नहीं है, इसलिए वो कैसा हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का। तो देखिएगा हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, 6 की पावर, इसका हम जब आवाज़ गुणनखंड निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 इंटू 5। ये हमारा क्या है, 6 अपॉन में 3 इंटू 5 आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, 2 की पावर n के रूप का नहीं है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है क्या, नहीं है। तो हमारे ये कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का होगा, अशांत आवृत्ति। अब उसके बाद आता है हमारा 35 डिवाइडेड बाई 50। जब हम इसका हर का निकालेंगे, यदि आवाज़ गुणनखंड, तो हमारे क्या निकलेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारे निकलेंगे। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो हमारे हर में है उसको 2 इंटू 5 इंटू 5, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 2 इंटू 5 के पावर 2,
इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये हमारा किस रूप में आ रहा है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में आ रहा है। तो ये हमारा कैसा होगा, हम इस 2 की पावर 1 लिखेंगे तो वही का वही आएगा 2, इसका इंटू इसमें करेंगे तो वही की वही वैल्यू आएगी 50। तो ये हमारा कैसा है, शांत आवृत्ति का, शांत आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है 77/210 यानी कि 77 डिवाइडेड बाई 210। इसका भी हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिएगा आवाज़ी गुणनखंड क्या निकल जाएंगे इसके, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हमारे ये निकले आवाज़ी गुणनखंड, लेकिन 2 और 5 के अलावा भी कुछ आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का, अशांत आवृत्ति।